हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं अभी निकला हूँ अपनी अकोमोडेशन से और आज आप लोगों को अपनी कहानी सुनाने वाला हूँ। क्यों मैं आज तक ट्रक पे नहीं गया हूँ, क्या मुझसे गलतियाँ हुई हैं। ये बहुत लोगों के दिमाग में सवाल होगा जो मेरे व्यूवर्स हैं, और मैं आज आप लोगों को अपनी पूरी कहानी सुनाने वाला हूँ। क्या कुछ मेरे साथ हुआ है और क्या इसमें मेरी एजेंसी का रोल रहा है, जिस एजेंसी से मैं आया हूँ यहाँ पे। तो मैं आप लोगों को ये पूरी कहानी सुनाने वाला हूँ, बने रहें मेरे साथ लास्ट तक। तो भाई, मैं हूँ हंगरी में, और हंगरी में जो कोड 95 होता है उसको वैसे यहाँ पे GKI बोलते हैं, कोड 95 नहीं बोलते हैं। और कंट्रीज़ में कोड 95 बोला जाता है। तो यहाँ पे शॉर्ट कोर्स वाले के लिए तो बहुत ईजी है, और लॉन्ग कोर्स वाले के लिए थोड़ा टफ है। टफ भी नहीं है, अगर बंदा मेहनत अच्छे से करे तो कुछ भी नहीं है। तो शॉर्ट कोर्स और लॉन्ग कोर्स क्या है? ये शॉर्ट कोर्स उसके लिए होता है जिसका 2009 से पहला लाइसेंस है, और लॉन्ग कोर्स उसके लिए 2009 से बाद वाले लाइसेंस के लिए। तो हमारे पास कहाँ से आया, अभी इतनी उम्र ही नहीं है। तो मेरे साथ क्या हुआ मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं भाई यहाँ आए हुए मेरे को 5 महीने हो गए हैं। इतना टाइम कोई भी नहीं बैठता मेरे ख्याल से यहाँ के, और अदर्स कंट्रियों में तो जल्दी ही 1.5-2 महीने में मुमकिन ट्रक पे चला जाता है बंदा। लेकिन हंगरी में थोड़ा टफ है, क्योंकि मैं अकेला ही नहीं, मेरे साथ के कुछ बंदे कई बार ही फेल हुए। मैं कुछ ज़्यादा हो गया बस इतना है। मैं भाई 4 बार फेल हुआ, और दुख इस बात का है कि मैं हुआ सिर्फ ट्रक ड्राइविंग में फेल। जो मेरा काम है, जो मुझे आता है, उसमें 4 बार फेल हुआ भाई मैं। बाकी जो लिखने वाला, बोलने वाला, या ये कई सारे मतलब टेस्ट होते हैं, 7-8 टेस्ट होते हैं यहाँ पे हंगरी में। तो बाकी सब एक बार में क्लियर कर दिए थे मैंने, और ड्राइविंग में मैं 4 बार फेल हुआ भाई। तो इसमें कुछ मेरे आसपास के लोगों का भी रोल रहा है कि मैं 5वीं बार में पास हो गया, और मुझे खुशी है कि मैं अभी पास हो गया। और जल्दी अब जाएंगे ट्रक पे। अभी तो मुमकिन अभी भी टाइम लगेगा, क्योंकि हम जो यहाँ पे वीज़े पे आए हैं वो दूसरा वीज़ा है, ट्रक ड्राइविंग का नहीं है। तो वो वीज़ा चेंज होगा, उसमें टाइम लगेगा अभी। वो कोड 95 होने के बाद ही कराती है कंपनी, क्योंकि यहाँ का रूल है, गवर्नमेंट का रूल है, कोई कंपनी का नहीं है। वो कोड 95 हो जाता है तभी ये उसको वीज़े को चेंज करा सकते हैं। तो कराएंगे, अभी इंतज़ार कर लेंगे जब इतना इंतज़ार किया है तो। बाकी मैं आप लोगों को कहानी बताने वाला था अपनी। मैं भाई, तो अगर आप भी यूरोप आने का सोच रहे हैं तो ये गलतियां कभी मत करना जो मुझसे हो गई हैं। गलतियां कोई ज़्यादा बड़ी नहीं की थी मैंने, छोटी छोटी गलतियों पे मेरे को हर बार निकाला गया है। ये मेरे को पता नहीं, मेरा नसीब ऐसा चल रहा था, या ये नसीब ही, मैं तो मानता हूँ कि नसीब ही। मैंने इतने फेलियर कभी लाइफ में देखे भी नहीं, और मैं खुद हैरान हूँ कि मेरे को इतना पेशेंस कहाँ से आ गया मेरे को इतना पेशेंस है नहीं वैसे, लेकिन मैंने बहुत पेशेंस रखा। और जो मेरे आसपास या नोवा लाइफ वाले हैं, उन्होंने मुझे पूरा इसके लिए मतलब सपोर्ट किया है। तो नोवा लाइफ वालों का यहाँ भी थोड़ा रोल रहा है। मैं कैसे मतलब फेल हो गया था टेस्ट में, ये तो मैं बताना ही भूल गया। मैं बताता हूँ। पहली बार में मेरी गलती थी सच में, क्योंकि मैंने बाइक वाले को नहीं देखा राउंड अबाउट पे, और बाइक वाला आ गया, मैंने थोड़ी सी गाड़ी आगे बढ़ा दी, वहाँ मेरे को फेल कर दिया। वो मेरी गलती थी, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन दूसरी बार में उसने झूठ बोल के मेरे को फेल कर दिया। एग्ज़ामिनर ने बोला कि
रेलवे ट्रैक पे तुमने दोनों साइड नहीं देखा, तो भाई कोई भी यहाँ आएगा, ये बात ध्यान में रखना, ये बात ध्यान में रखनी है कि एक्टिंग करनी है, एक तरीके की एक्टिंग करने के दिखानी है एग्जामिनर को कि हाँ मैं ये सब कर रहा हूँ। सही है, मैंने देखा था दोनों साइड में, लेकिन हो सकता है उसने उस टाइम मुझे नहीं देखा जब मैं देख रहा था। ये मुझे नहीं पता क्या हुआ है, ये शायद मेरे नसीब में ही था। मेरे को उसने फेल कर दिया। तीसरा एग्ज़ाम था मेरा, उसमें सब कुछ ठीक था। लास्ट में मैं पहुंच गया, गाड़ी सही चलाई, और भाई फिर एक यहाँ पे टैगोग्राफ होता है, एक डिजिटल होता है और एक एनालॉग होता है। तो वो उसमें डिस्क होती है एनालॉग वाले में। ओ यार, इसने तो डरा ही दिया पूरा। ये तो कुत्ता देखोगे ना भाई, ये कैसा कुत्ता है ना, कुत्ता देखो, डरावना कुत्ता है पूरा यार। इसने पूरा डरा दिया भाई। मैं खुद डर गया। कहाँ था मैं? हाँ, वो यार इसने डरा दिया पूरा। तो मैंने ठीक ठाक गाड़ी चलाई और मैं पहुंच गया लास्ट में। तो वो डिस्क निकाल के फिल करनी होती है, जब मैनुअल फिल करनी होती है, तो उसको मैंने फिल कर दिया, लेकिन उसमें मैं सिर्फ डेट लिखनी भूल गया। उसके लिए मुझे फेल कर दिया उसने, सिर्फ डेट लिखनी। तो आपको भी भाई इन चीज़ों का ध्यान देना है यहाँ पे आओगे तो। और भाई चौथी बार में क्या हुआ, चौथी बार में इंस्ट्रक्टर का भी फेल कराने का बोले उसने। चौथी बार में क्या हुआ, इंस्ट्रक्टर ने मेरे को बोल दिया एक दिन पहले ही एग्ज़ाम से कि जो एग्जामिनर आने वाला है वो बड़ा स्ट्रिक्ट है। तो ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई, जो आप लोगों को नहीं बैठानी है बिल्कुल भी। कोई भी एग्जामिनर कितना भी स्ट्रिक्ट है ना भाई, स्ट्रिक्ट होगा, सही है, लेकिन हम गाड़ी सही चलाएंगे तो किस चीज़ का स्ट्रिक्ट है वो हमारे लिए, सही है ना। लेकिन मैंने अपने दिमाग में बैठा ली थी, आप लोगों को नहीं बैठानी है, सही है। और बाकी तो जब एग्ज़ाम वाला दिन आया, इंस्ट्रक्टर ने बोला मेरे को टर्न राइट, और राइट में थी नो एंट्री। नो एंट्री शायद जिस तरफ से मैं जा रहा था उस तरफ से थी नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने इंडिकेटर लगाया उसने मेरे को फेल कर दिया। मुड़ा नहीं था मैं, इंडिकेटर ही लगाया था सिर्फ, उसने मेरे को फेल कर दिया। मैंने उसको बोला भी कि तूने बोला मेरे को टर्न राइट, और मैंने कर लिया। और भाई तो वो बोलता है मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ, ये तो तुझे देखना है। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है उस रास्ते पे नो एंट्री मेरी तरफ से नहीं थी, दूसरी तरफ से थी, क्योंकि बोर्ड उस साइड से चमकने वाला था, मेरी साइड से चमक नहीं रहा था भाई। तो मैं देखता कहाँ से। लेकिन फिर मैंने उसको एक्सप्लेन भी नहीं किया भाई, मैंने एक्सप्लेन, क्योंकि जब ये लोग ऐसे हैं, इन्होंने एक बात बोल दी तो बोल दी भाई, सीधा तुम्हें बताता हूँ मैं। इन्होंने एक बात कोई बोल दी तो बोल दी, क्योंकि वो लाइव टैब में, उनके पास टैब होती है, उसमें लाइव सब कुछ करते रहते हैं वो, हाथों हाथ। जो भी 50 मिनट का टेस्ट होता है, 50 मिनट तक गाड़ी चलवा के देखते हैं वो तुमसे सिटी में, तो उसमें लाइव सब कुछ रिकॉर्ड करते रहते हैं वो। तो एक बार जिस बंदे को फेल कर दिया सो कर दिया। तो ये गलतियाँ सब नहीं करनी है। अब आ जाता हूँ मैं नोवा लाइफ पे। नोवा लाइफ का क्या रोल रहा है अभी तक। नोवा लाइफ एजेंसी बहुत ज़बरदस्त है भाई। नोवा लाइफ क्यों ज़बरदस्त है, अभी मैं बताता हूँ आपको। मैं जब चौथा टेस्ट फेल करने के बाद मैंने नोवा लाइफ के सीईओ फाउंडर जो हैं मोनल सचदेवा, उनको कॉल किया। आप इसी चीज़ से इमेजिन कर सकते कि उनका नंबर डायरेक्ट हम पे है, सही है। क्योंकि मैंने देखा है कि सऊदी के जो एजेंट होते हैं ना, वो एक बार भेज देंगे ना, उनका ताल्लुक तुमसे ख़त्म है। चाहे तुम्हें अच्छी मिली है कंपनी कोई, चाहे बुरी मिली है। हम तो फिर भी यहाँ पे जो कंपनी है ना, वो बहुत ज़बरदस्त कंपनी में हूँ, लेकिन फिर भी देखो नोवा लाइफ आज भी हमसे कॉन्टैक्ट में है।
और क्यों है कांटेक्ट में, हमें कोई दिक्कत ना हो इसलिए सिर्फ। सही है। तो मैंने जब कॉल किया ना तो उन्होंने पता है मुझे क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि अभी चौथी बार फेल हुआ है ना, 10 बार भी फेल होगा ना, 11वीं बार में पास करेगा ना, तब तक मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, तेरी सपोर्ट में खड़ा हूँ मैं, तुझे करना है ये और तू करके रहेगा, मुझे पता है। मैं किस लिए लेकर आया तुझे यहाँ, क्योंकि तू टैलेंटेड है, तुझ में जिस चीज़ के मैं लिए मैं ये यहाँ लेकर आया तू उसको कर सकता है। तो नर्वस नहीं होना है। नर्वस तो मैं बाकी हो गया था क्योंकि मैंने कभी फेलियर नहीं देखे भाई अपनी लाइफ में, सच में। और 4 बार एक ही चीज़ में फेलियर यार, मैंने एक लाइफ में कभी एक भी फेलियर नहीं देखा अपनी। मैं तुम्हें अपनी ये सच बात बता रहा हूँ, मैंने कभी फेलियर देखे ही नहीं है। वीज़ा आज तक जहाँ का अप्लाई किया है, मैं पहले भी और कंट्रियों में जा चुका हूँ, तो मिल जाता है मुझे इजीली। बाकी तो नोवा लाइफ की बात कर रहा था मैं। नोवा लाइफ की टीम भी इतनी अच्छी है ना, सारी पूरी की पूरी टीम बहुत अच्छी टीम है भाई। बात करने का तरीका उनका या सब मतलब सपोर्टिव टीम है, तुम्हें सपोर्ट करेगी हर चीज़ में। तो जो नोवा लाइफ के फाउंडर हैं, फिर उसके बाद मुझे मिलने आए यहीं पे और मेरे को बोलते हैं इस बार तुझे फ्रीली दिमाग को पूरा फ्री करके टेस्ट देना है। ये दिमाग में रखना ही नहीं है तुझे कि तुझे पास होना है या फेल होना है, छोड़ दे। उसके बाद भी अगर तू फेल भी होता है ना, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ ना। तो भाई वो बात मेरे दिल को छू गई कि बंदा जब इतना सपोर्ट में खड़ा हो सकता है तो भाई रियल में यार लाजवाब है यार वो। तो भाई बाकी मैंने आपको बताया कि सऊदी के एजेंट एक बार भेजने के बाद, उनको पैसा आने के बाद उनके पास तुमसे ताल्लुक ही ख़त्म कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। नोवा लाइफ वालों का तो नहीं है, मुझे और का नहीं पता, नोवा लाइफ वालों का नहीं है बिल्कुल भी। वो तुमसे लगातार टच में रहेंगे, कोई भी दिक्कत आएगी वो तुम्हारे पीछे खड़े मिलेंगे सच में। तो मेरा तो सजेशन यही है, अगर यूरोप आने का आप लोग सोच रहे हैं तो नोवा लाइफ से कांटेक्ट करना चाहिए। देखो नोवा लाइफ वालों ने मेरे को बोला नहीं है, मैं अपनी एक्सपीरियंस की हुई चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। और नोवा लाइफ वालों को शायद इसके बारे में पता भी नहीं है कि मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ उनके बारे में। और मुझे इससे कोई वो भी नहीं है लालच की नोवा लाइफ वाले इस वीडियो को देखेंगे या नहीं देखेंगे, मुझे पता नहीं है, देखेंगे नहीं देखेंगे। और भाई नोवा लाइफ एक दिन हमारे साथ का बंदा एक बीमार हो गया था। नोवा लाइफ की तो सबसे अच्छी खास बात बताता हूँ, साथ का बंदा बीमार हो गया था। तो जो CEO है ना, फाउंडर मोनल सचदेवा भाई, वो खुद आए यहाँ पे हमारी एकोमोडेशन में और उन्होंने आके एम्बुलेंस को फ़ोन किया और खुद हॉस्पिटल्स लेके गए उसे। सही है। तो इससे ज़्यादा और क्या कर सकता है आदमी विदेश में तुम्हारे लिए, आप सोच सकते हैं। वो ज़्यादातर यहीं पे रहते हैं लोगों की परेशानियों को हल करने के लिए, यहीं पे रहते हैं भाई। तो आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि तुम्हारे लिए क्या सही है, कौन सी एजेंसी सही है। बस इतना ही भाई, ये थी मेरी कहानी। और अगर अभी तक आप मेरे इस वीडियो पे बने हुए हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे सब्सक्राइबर होंगे। अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके बताएं। लाइक तो ज़रूर कर दें और कमेंट करके बताएं कैसी लगी ये वीडियो, मेरी कहानी कैसी थी। और ये सच है बिल्कुल भाई, ट्रूथ रियल में सच है। इसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कोई कहानी बना के बता रहा हूँ। जो मेरे साथ हुआ है मैंने वो सब शेयर किया आप लोगों के। क्यों शेयर किया है? जिससे कि आप लोग ये गलतियाँ ना करें, बस इसलिए। बाकी मुझे कोई किसी चीज़ का लालच नहीं है भाई। और मैं आप लोगों को हर चीज़ के बारे में बताता रहता हूँ, क्योंकि मैं सऊदी के बारे में भी आप लोगों को बताता था, अच्छी बुरी कंपनियों के बारे में। आपको पता ही, अगर पुराने हैं मेरे चैनल पे, अगर नए हैं तो आप देख सकते हैं मेरी पुरानी वीडियोस कैसी थी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।